हेलो हेलो हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका मित्र विवेक बजाज, को फाउंडर स्टॉकेज और इलन मार्केट्स का। दोस्तों, आजकल एक बात बहुत चली है कि डेटा इज द न्यू ऑयल। और ये बात किसने कही? मोटा भाई मुकेश अंबानी जी ने कही। ये डेटा इज द न्यू ऑयल ना शेयर मार्केट वालों के लिए कोई नई बात नहीं है। जो शेयर मार्केट में जितने टाइम से है, अगर आप उनसे पूछेंगे ना, तो वो कहेंगे कि डेटा ही तो है हमारा रॉ मटेरियल, और उसी से ही तो हम जज करते हैं कि इन्वेस्ट करना चाहिए कि ट्रेड करना चाहिए। बहुत साल पहले जब डेटा इजीली अवेलेबल नहीं होता था, तो ये बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं वो लोग कंपनीज की एनुअल रिपोर्ट, मोटी मोटी एनुअल रिपोर्ट्स को लेते थे और पढ़ते थे, मार्क करते थे और कॉपी में नोट्स बनाते थे। वो भी एक तरह का डेटा ही था, एक प्रोसेस था डेटा एक्युमुलेट करने का, उसको प्रोसेस करने का और उससे इंटरप्रिटेट करने का। जब मैंने अपना करियर चालू किया, ऑब्वियसली डेटा मेरे लिए एक रॉ मटेरियल था और मैंने बहुत डेटा एनालिसिस किया और फाइनली मैं समझ पाया कि मार्केट में ट्रेडिंग करते कैसे। दोस्तों, डेटा इतना इंपॉर्टेंट है कि 2006 में हम लोगों ने स्टॉकेज को लॉन्च किया एज अ डेटा टूल। तो जहां जहां जो जो डेटा हमको समझ में आया कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए एक मार्केट को एनालाइज करने के लिए, हमने सब कुछ स्टॉकेज में डाल दिया। लेकिन स्टॉकेज के पहले हम लोग एक डेटा को यूज करते थे जो मार्केट के बारे में बहुत कुछ बताता है, और उस डेटा को बोलते हैं भाव कॉपी। भाव कॉपी, जैसा कि नाम से आपको लग रहा होगा, एक कॉपी है जिसमें स्टॉक्स के भाव है। पहले अगर बात करें, जब पिट ट्रेडिंग चलती थी, तब भाव कॉपी एक चौपट हुआ करती थी जहां पर लिखा जाता था कि इस शेयर का ये भाव, इस शेयर का ये भाव। आपको याद होगा, न्यूज़पेपर के अंदर में दो दो तीन तीन पन्ने सिर्फ शेयर और उसके भाव और कितना ट्रेड हुआ उसके ऊपर डेडिकेटेड होते थे। वो पूरा कॉन्सेप्ट जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट होता गया, वैसे वैसे फिजिकल भाव कॉपी से हट के वर्चुअल भाव कॉपी क्रिएट हो गया। दोस्तों, मुझे बहुत मैं मानता हूं कि आप लोगों को भाव कॉपी को समझना चाहिए, और जो काम मैंने चालू किया था एज ए ट्रेडर भाव कॉपी एनालाइज करने के लिए, आप सबको करना चाहिए। मेरी एक खोज जारी थी कि कौन है वो जो भाव कॉपी को सिंपल तरीके से आपको समझा सके। तो मुझे गेस्ट मिल गए। तो इस वीडियो में मैं भाव कॉपी पे फोकस करवाऊंगा और आपको अपने लेवल पे भाव कॉपी एनालाइज करने का फॉर्मूला दिलवाऊंगा। सो मेरे गेस्ट आज की वीडियो के लिए हैं पंकज। पंकज जी। Hello, Vivek. हेलो पंकज, हाउ आर यू? I'm fine. How are you? ऑल वेल, ऑल वेल, थैंक यू सो मच ये वीडियो के लिए एग्री करने के लिए, और भाव कॉपी जो कि एक रॉ मटेरियल है शेयर बाजार का, उसको डिकोड करने के लिए। It's my pleasure. सो दोस्तों, पंकज मार्केट में काफी टाइम से काम कर रहे हैं और मार्केट में विभिन्न तरीके के डेटा को वो डिकोड करते हैं और कुछ असेसमेंट करके कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं। उसमें से एक, मैंने जैसे आपको कहा कि भाव कॉपी एक टूल है जिसको वो डिकोड करते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे डेटा पॉइंट है जो कि शायद कॉमनली लोग नहीं देखते हैं, वो भी वो एनालाइज करते हैं। तो मैंने पंकज से रिक्वेस्ट किया है कि मुझे इस फेस टू फेस के दो पार्ट चाहिए। पहला पार्ट जो आप भाव कॉपी के डीप अंदर में जाएंगे, और दूसरा पार्ट जो कि आप ऑल्टरनेट डेटा के बारे में बात करेंगे, जो डेटा शायद एक कॉमन आदमी नहीं देखता है बट आप लोग जैसे लोग इसको देखते हैं और मार्केट का असेसमेंट करते हैं। तो पंकज, दो वीडियो रिकॉर्ड करेंगे बैक टू बैक, मजा बहुत आने वाला है। तो पहला भाव कॉपी को लेके चलेंगे, लेकिन उसके पहले आपके बारे में और जानना बहुत जरूरी है। प्लीज बताइए अपने बारे में। Sure, Vivek. I have been associated with market for more than a decade now. Between 2007 and 9, I was doing my MBA finance. That time, अगर आपको विवेक जी याद है तो जनवरी 2008 में रिलायंस पावर का IPO आया था। या हाँ, या तो तभी से मैं थोड़ा सा मार्केट में इंटरेस्ट लेने लगा था। तभी तो स्टूडेंट था तो इतने पैसे वो थे नहीं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आई जस्ट यूज टू ट्रैक स्टॉक प्राइजेस। और बाद में उसी साल रिसेशन आया एंड द मार्केट क्रैश। उसके बाद हम्म। तो मतलब मेरा जोश ठंडा पड़ गया था थोड़ा सा। फिर आफ्टर एमबीए आई स्टार्टेड पैसिवली थोड़ा इन्वेस्ट करना शुरू किया था। देन इन 2011-12 I was working as an exchange rate analyst in a company. ओके।
तभी मैंने फॉरेक्स ट्रेडिंग शुरू किया था. आई स्टार्टेड माय ट्रेडिंग विथ फॉरेक्स. फिर आफ्टर फॉरेक्स धीरे धीरे मैंने कमोडिटी किया. फिर बाद में आई केम टू इक्विटी एंड एफएनओ. और बिफोर एमबीए आई हैव वर्कड विद अ सॉफ्टवेयर कंपनी एज वेल. सो थोड़ा कोडिंग का बैकग्राउंड है. So what I used to do is I used to develop trading strategies in a software called MetaTrader 4. जी. तो उसमें मैं मार्केट स्क्रीनर्स बनाता था डिफरेंट फॉरेक्स कमोडिटीज और इक्विटी एफएनओ के लिए. प्लस सेमी ऑटोमेटेड एल्गोरिथम स्ट्रेटेजीज बनाता था. एंड MT4 के मैंने खुद के लिए इंडिकेटर्स और क्लाइंट्स के लिए इंडिकेटर्स भी बनाए. उसके बाद क्या हुआ, मैं अराउंड 6-7 ईयर्स बैक मैंने एनएससी का भाव कॉपी देखा फर्स्ट टाइम. पहले मतलब कुछ साल भाव कॉपी क्या था मुझे पता ही नहीं था. सो आफ्टर चेकिंग भाव कॉपी आई थॉट कि ये एंड ऑफ डे एनालिसिस के लिए काफी अच्छा टूल हो सकता है. एंड in my professional career I have used MS Excel a lot, so I'm हम्म. quite fan of Excel. तो मैंने भाव कॉपी को एक्सेल में एनालाइज करना शुरू कर दिया. एंड अलॉन्ग विद दैट फिर मैंने एक्सेल में ही अलग अलग मार्केट के मॉडल्स डेवलप किए. लाइक सम ऑफ द मॉडल्स ट्रैक लाइव प्राइजेस थ्रू एक्सेल और लाइव चार्ट्स डिस्प्ले करते हैं. बट माय मोस्ट फेवरेट हैज बीन भाव कॉपी एनालिसिस फॉर एक्सेल एंड दैट टू फॉर फ्यूचर्स. सो दैट इज द मॉडल व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ. बहुत सही. पंकज, मुझे ना आपसे आपका ये पूरा कहानी सुन के, आपकी स्टोरी सुन के मुझे एकदम अपनी याद आ गई है कि मैंने चालू किया कमोडिटीज से, करेंसी से, फिर भाव कॉपी को देखा, भाव कॉपी एनालाइज किया, फिर कंटिन्यूअसली भाव कॉपी से मॉडल्स बनाए मैंने, और फिर फाइनली 2015 के अंदर में समझ में आया कि भाव कॉपी को क्या हम लोग एक टूल में कन्वर्ट कर सकते हैं. और फिर 2016 में स्टॉकेज बना दिया, जो कि भाव कॉपी का एक ग्लोरलाइज वर्जन है. बट भाव कॉपी अगर एक्सेल में कोई बनाए ना, तो मैं एकदम मानता हूं कि मार्केट उसके यहाँ रहेगा, बैक ऑफ द हैंड. तो आज मैं बहुत बहुत खुश हूं कि आपके साथ ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, और भाव कॉपी और आपका एक अलग पर्सपेक्टिव सीखने को मिलेगा मुझे. तो चलिए चालू करते हैं. भाव कॉपी क्या होता है पहले उससे, और फिर उसके बाद कैसे आप उसको एक्सेल में डाल के एनालाइज करवाते हैं. तो मैं आपको श्योर. प्रेजेंटर बना देता हूँ. सो कैन यू सी माय. हाँ, मुझे आपकी स्क्रीन दिख रही है. आप बस एक होम पेज में चले जाइए, क्योंकि एकदम शुरू से शुरू करते हैं. ओके. क्योंकि मैं दावे के साथ बोलता हूँ 99% लोगों ने एनएससी की सेक्शन में कभी कदम ही नहीं रखा होगा. बराबर. राइट. सो दिस इज एनएससी's न्यू वेबसाइट. जी. ठीक है. इसमें अलग अलग सेक्शंस है जिसमें मार्केट डेटा है, जिसमें आपको यू कैन सी द वेरियस डेटा विच इज अवेलेबल. इसमें जी. डेली मार्केट रिपोर्ट भी होते हैं और हिस्टोरिकल रिपोर्ट भी मिलते हैं. जी. इसमें एक्चुअली मैं डायरेक्टली लिंक ही डाल देता हूँ. तो ये लिंक मैं आपके साथ शेयर करूंगा. जी. बिलो द वीडियो यू कैन शेयर विद द व्यूअर्स. जी. जी. सो आज हम फ्यूचर भाव कॉपी की बात करेंगे. भाव कॉपी कैश और स्टॉक्स और फ्यूचर एफएनओ दोनों के लिए होती है. सो व्हाट वी विल डिस्कस टुडे इज फ्यूचर भाव कॉपी. यहाँ पे डेरिवेटिव्स का एक सेक्शन है. जी. डेरिवेटिव्स में आप देखोगे इक्विटी डेरिवेटिव्स. वहां पे एक डेली रिपोर्ट है जिसमें फॉर एग्जांपल आज तो मार्केट क्लोज है, तो अभी लास्ट वर्क ट्रेडिंग डे वाज 28 मई. जी. तो यहाँ पे 28 मई के आपको रिपोर्ट दिखेंगे. आप यहाँ पे नीचे देखेंगे तो आपको भाव कॉपी दिखेगा. सी एफ एंड ओ भाव कॉपी फाइल CSV. श्योर. दिस इज द फाइल विच वी नीड टू डाउनलोड. ये डाउनलोड हो गया अभी. ये अभी डेली मतलब ये आज के दिन के लिए है. इफ यू वांट टू चेक ओल्डर वर्जन ऑफ भाव कॉपी से लास्ट वीक या लास्ट मंथ, तो आपको आर्काइव्स में जाना है. श्योर. In archives, you can select a date over here, say for example 5th May. और यहाँ पे मैं अगेन मैं भाव कॉपी पे क्लिक करूंगा. श्योर. तो आप यहाँ पे देखिए FNO 05 में. श्योर. तो उस दिन की भाव कॉपी डाउनलोड हो चुकी है. अब मैंने भाव कॉपी ऑलरेडी
मेरे एक्सेल में डाउनलोड कर रही हुई है, मैं वो सीधा आपको जी। वो दिखा देता हूँ। एक बार पंकज, वो जो डाउनलोड हुआ है, एक बार उस फाइल को खोलिए ना। 28 तारीख का जैसे आपने जो डाउनलोड किया है, ये जिप फाइल है, इसका मतलब इसके अंदर में, हाँ जिप फाइल, करेक्ट। तो ये तो यहाँ जिप पे फाइल है, इसको आप एक्सट्रैक्ट करेंगे। जी। इसको एक्सट्रैक्ट करूंगा मैं, जी। और यहाँ पे वो आ गई फाइल। ओके, तो ये फाइल है, ये डॉट सीएसवी फाइल है। सो डॉट सीएसवी फाइल एक्सेल में खुल जाती है क्या? हाँ, नॉर्मल एक्सेल में ही खुल जाती है फाइल वो। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो खुल के सीधा हमें ऐसी वही फाइल हमने यहाँ पे पेस्ट की हुई है। अभी ये अच्छा। फाइल, हाँ, तो ये फाइल के मैं आपको हेडर्स क्या है बता देता हूँ। फर्स्ट फर्स्ट इज इंस्ट्रूमेंट। अभी ये ब्लैंक है, मैंने निकाला था। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट मीन्स वेदर इट इज अ फ्यूचर इंडेक्स और फ्यूचर ऑफ अ स्टॉक, वो मेंशन किया जाता है। पंकज, ये सी, कॉलम सी है, थोड़ा सा इधर जाएंगे, ए बी में क्या था? जैसे एबी में कुछ है ही नहीं, वो फॉर्मूले डाले हुए हैं मैंने। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो भाव कॉपी यहीं से अच्छा, शुरू होती है। ओके ओके। So this one has symbol, bank nifty, ओके। nifty, and so stocks, everything is here. हम्म। Now यहाँ पे भाव कॉपी में एक्सपायरी डेट वाइज लिखा जाता है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे सिंबल है, और एक्सपायरी डेट में यू कैन सी कर वीकली एक्सपायरी, एंड देन नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी, एंड देन फार एक्सपायरीज, एवरीथिंग इज मेंशन्ड हियर। ओके। अभी स्ट्राइक प्राइस इज ब्लैंक फॉर फ्यूचर। अगर आप ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा। सो ऑप्शन का ओके। स्ट्राइक प्राइस दिखेगा। अगेन ऑप्शन टाइप, इफ यू आर सिलेक्टिंग ऑप्शन देन यू विल गेट वेदर कॉल और पुट। सो सी लिखा जाएगा कॉल के लिए, और पी लिखा जाएगा पुट के लिए। और जी। सिंस ये फ्यूचर का भाव कॉपी है, यहाँ पे एक्स एक्स लिखा जाता है। ओके। नाउ दिस इज आवर टिपिकल डेटा, डे ओपन, डे हाई, लो एंड क्लोज। ओके। तो ओ एच एल सी जो हम कैंडलस्टिक में बोलते हैं, that is this data. Then we have here settlement price, हम्म। and then we have contracts. These contracts means nothing but volumes. हम्म। Finally यहाँ पे वैल्यू है। वैल्यू मीन्स इट इज बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट्स मल्टीप्लाई बाय लॉट साइज मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग प्राइस आप करोगे तो कितना वैल्यू ट्रेड हुआ उस दिन, हाँ। वो आ जाता है यहाँ पे। तो पंकज जी, लॉट साइज वाला जो आपने कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट तो हो गए, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, और हर हर इंस्ट्रूमेंट के अलग अलग लॉट साइज है। तो लॉट राइट, साइज कहाँ से मिलेगा? वो भी एक्सचेंज की वेबसाइट से निकालना पड़ेगा या उसका नीड नहीं है? सी अभी लॉट साइज आप यहाँ पे ही खुद कैलकुलेट भी कर सकते हो। मैं आपके सामने कर देता हूँ, ठीक है। जी। इक्वल टू वैल्यू इन लैंग्थ जो है आपका, जी। दैट डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट्स, जी। दैट डिवाइडेड बाय क्लोजिंग प्राइस। सही बात है। ये आपका आ गया लॉट साइज। अभी ये वैल्यू इन अच्छा। 1 लाख है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1 लाख से। तो ओके। अप्रोक्सीमेट, तो बैंक निफ्टी का लॉट साइज आपका 25 है। अच्छा, इसको अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा फिर। राउंड अप करके तो हो जाएगा वो। ये देखिए निफ्टी का भी समझ आपका 75 आ गया। समझ गया। ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो लॉट्स, उसके बाद ये आता है कॉलम ओ में ओपन इंटरेस्ट। ओके। ये आपका एंड ऑफ डे ओपन इंटरेस्ट है, एंड दिस ओपन इंटरेस्ट इज मोर रिलायबल देन लाइव ओपन इंटरेस्ट। सो मैं जनरली मेरे पर्सनल एनालिसिस के लिए सिर्फ यही रेफर करता हूँ, एंड दिस शोज द चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। पंकज, आपने कहा कि ये मोर रिलायबल है लाइव से, तो इसको थोड़ा इलेबोरेट करिए कि क्यों आपको लगता है ऐसा? ओके, सो लाइव में जो ओपन इंटरेस्ट आता है, पहली चीज तो ये है कि ओपन इंटरेस्ट इज डिलेड। सो एक्सचेंज जनरली लाइव, सी वी कैन सी लाइव प्राइस और लाइव वॉल्यूम्स, बट ओपन इंटरेस्ट ये डिलेड आता है, जैसे 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, 4 मिनट्स का डिले होता है जनरली। ठीक है, दैट इज वन। और सेकेंड,
जो बिग इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो लोग जब ट्रेड लेते हैं तो उनके ट्रेड जो होते हैं वो क्लियरिंग मेंबर्स थ्रू जाते हैं, आई थिंक कस्टोडियंस थ्रू, कस्टोडियन के थ्रू। कस्टोडियन थ्रू। सो वो जो ट्रेड्स होते हैं वो लाइव मार्केट में रिपोर्ट किए जाते हैं ऐसा नहीं है, वो कभी कभी आफ्टर द मार्केट क्लोज मे बी टिल 4:15 आई थिंक अप टू 4:30 कस्टोडियंस रिपोर्ट करते हैं। सो इसीलिए काफी बार आपको वो ओपन इंटरेस्ट जो फाइनल 4:30 के बाद मिलेगा, दैट विल बी द ट्रू ओपन इंटरेस्ट विच विल रिफ्लेक्ट द पोजिशंस बाय ऑल द प्लेयर्स। इसीलिए आप देखेंगे तो अपना जो भाव कॉपी है ये एनएससी, अभी तो भाव कॉपी काफी लेट पब्लिश करता है, बट अर्लियर एनएससी यूज्ड टू पब्लिश अराउंड 5 o'clock। या या सो जब उनके पास पूरा डेटा आ जाता है ओपन इंटरेस्ट का विथ ऑल द पोजीशंस क्लियर्ड बाय द कस्टोडियंस एंड एवरीथिंग, उसके बाद फिर वो इट रिफ्लेक्ट्स द ट्रू ओपन इंटरेस्ट एंड देन इट इज अपलोडेड इन द फॉर्म ऑफ भाव कॉपी, and that is the reason we should refer to this open interest and not intraday open interest जो हमें ब्रोकर के चार्ट पे दिखता है या फिर अपने ट्रेडिंग टर्मिनल में दिखता है। श्योर श्योर, फेयर पॉइंट। ठीक, ओके। सो एंड लास्टली वी हैव अ टाइम स्टैम्प, सिंस अभी ये 21 मई का मेरा मैंने भाव कॉपी डाउनलोड किया हुआ है, सो इट शोज 21 मई। ठीक है, श्योर। now let us move to analysis part. Vivek ji, I generally do not use only current series open interest. I use cumulative open interest. So क्या होता है अभी आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी का मेरा ये 27 में, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। ओके, सो बैंक निफ्टी का ये से मे सीरीज का ओपन इंटरेस्ट था। सो यू कैन सी हियर ओपन इंटरेस्ट पर्टेनिंग टू मे सीरीज। वैसे ही आपको जून सीरीज का भी दिखेगा एंड जुलाई सीरीज का भी दिखेगा। सो बेसिकली ऑल द 3 करंट सीरीज, नेक्स्ट सीरीज एंड फार सीरीज का ओपन इंटरेस्ट अवेलेबल होता है। सो व्हाई डू आई यूज क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट? अभी क्या होता है कि जब जैसे ही सीरीज का एंड नजदीक आता है, so probably 4 days before expiry or 6 days before expiry or 3 days before expiry, participants start to unwind their current series position. So either they will roll over to next series, otherwise they will unwind their existing series positions. उसके वजह से क्या होता है, आपको करंट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट्स में ओपन इंटरेस्ट हमेशा कम होते दिखेगा, and because of that, that is not true representation of open interest. ओपन इंटरेस्ट अनवाइंड बिकॉज ऑफ द सीरीज चेंज हो रहा है, इसीलिए मैं सिर्फ करंट सीरीज ओपन इंटरेस्ट नहीं यूज करता, आई यूज क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट। सो अगर कोई पार्टिसिपेंट ने पोजीशन रोल ओवर किया है, मतलब ये मंथ का पोजीशन क्लोज करके अगर दूसरे मंथ का ओपन किया है, तो वो मई मंथ में तो ओपन इंटरेस्ट कम हो जाएगा लेकिन जून में बढ़ जाएगा। सो नेट नेट मुझे मेरे एनालिसिस के उससे फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज द रीजन आई यूज क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट। करेक्ट करेक्ट। ओके, हम लोग स्टॉकेज के अंदर में भी क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट का ग्राफ दिखाते हैं स्टॉक्स का। बढ़िया बढ़िया है सर, दैट इज द राइट वे टू डू। बढ़िया है। जी सर। सो अगेन बिफोर मूविंग टू एक्चुअल एनालिसिस, अगेन एक दूसरा कंसेप्ट है ओपन इंटरेस्ट और प्राइस का रिलेशन। नाउ this is don't get overwhelmed by all these fields. I will just discuss top 2 which are like easiest one for this session, क्योंकि तो ओपन इंटरेस्ट तो ऐसा टॉपिक है कि लाइक 2 घंटे तो हम इसी पे बात कर सकते हैं। सही बात है। So again I will be sharing this Excel sheet with you and you can share with your viewers. Yeah. So they will have this table for reference, अगर उनको चाहिए तो बाद में खुद भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली COI मतलब क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है एंड प्राइस इज आल्सो इंक्रीजिंग, इट मींस लॉन्ग्स आर बिल्ट अप। इसका मतलब वो दिन था वो अप ट्रेंडिंग डे था। दिस इज जनरलाइज्ड फॉर्म, नॉट एग्जैक्टली, लेकिन जनरली वो अप ट्रेंडिंग दिन था, इसलिए ऐसा प्राइवेशन दिख जाता है। सेकेंडली COI is increasing but price is falling, it means shorts were built up on that day and we see the downtrend in day.
सिमिलरली आप देखोगे तो सीओआई अगर कम हो रहा है और फिर भी प्राइस बढ़ रहा है, इसका मतलब सिस्टम में शॉर्ट्स थे और शॉर्ट्स ने कवर करना शुरू कर दिया है। और शॉर्ट जब कवर करेगा तो उसका सेल पोजीशन था, उसको कवर करने के लिए बाय करना पड़ेगा, और जैसे जैसे वो बाय करते जाएगा प्राइस बढ़ते जाएगा। दैट इज द रीजन यू सी अप ट्रेंड। थोड़ा मॉडरेट अप ट्रेंड लिखा हुआ है क्योंकि जनरली उन दिनों वी सी मॉडरेट अप ट्रेंड। इट्स नॉट अ रूल, देयर आर एक्सेप्शंस ऑफ कोर्स। एंड देन फोर्थ पॉइंट, सीओआई डिक्रीज हो रहा है और प्राइस भी फॉल हो रहा है। इसका मतलब सिस्टम में जो लॉन्ग्स थे उन्होंने अनवाइंड करना शुरू कर दिया। मतलब लॉन्ग जब एग्जिट करेंगे तो वो सेल करेंगे पोजीशन। दैट इज द रीजन आपको डाउन ट्रेंड दिखेगा उसमें। सो दीज आर द फोर बेसिक ओपन इंटरेस्ट प्राइस रिलेशंस। उसके बाद ये फाइव है वो थोड़े एडवांस्ड है, वो अभी डिस्कस नहीं करेंगे। अभी बेस्ड ऑन दिस आई विल टेल यू हाउ आई एनालाइज द हाउस कॉपी। ओके, ठीक है। अभी उसमें एक चीज है, लोग क्या करते हैं, ऑफन पीपल रेफर टू ओपन इंटरेस्ट चेंज एज ओनली विथ रिस्पेक्ट टू यस्टरडे और प्रायर ट्रेडिंग डे। बट हम्म, फॉर मी दैट इज दैट नीड नॉट शो ट्रू पिक्चर। कभी कभी क्या होता है कि अप ट्रेंड में भी आपको रेड डे दिख जाता है, या डाउन ट्रेंड में भी कभी कभी प्रॉफिट बुकिंग होती है, थोड़ा ग्रीन डे आ जाता है। तो इफ यू रेफर टू ओनली वन डे बिफोर ओपन इंटरेस्ट चेंज तो आपको फिर ठीक से नहीं समझ में आएगा। सो व्हाट आई डू इन दिस वर्कशीट, 27 में इज द एक्सपायरी, ठीक है, और 21 मई का भाव कॉपी है। सो इफ यू सी हियर भाव कॉपी आप देखोगे टाइम स्टैम्प 21 मई का है। हम्म, ठीक है, तो 21 मई का क्लोजिंग प्राइस लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने पूरा एफएनओ के, सो ऑल एनएससी फ्यूचर्स आई हैव टेकन, कुछ 135 140 फ्यूचर्स है, तो पूरे मेंशन किए हुए। और नीचे प्रोविजन है अगर और कोई फ्यूचर। हेलो। यप यप यप। नहीं, मुझे मेरे ही आवाज का इको आ रहा था। हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैं आपको रिस्पॉन्स देता रहूंगा, या Okay. So what I have done is, first I have compared 21st May with 20th May, so हम्म prior trading day, हम्म, and May series began on 30th April. So I always compare it with opening date of the current series. ओके ओके, उसका फायदा ये होता है विवेक जी कि मार्केट एक आध दो दिन ऊपर नीचे होता रहता है। अगर अप ट्रेंड है तो ऐसा नहीं है हाँ कि रोज मार्केट ऊपर जाएगा। हाँ, तो कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, कभी कंसोलिडेट करेगा। हम्म, दैट इज द रीजन। आप जब बिगिनिंग ऑफ सीरीज से कंपेयर करोगे तो आपको हमेशा समझ में आएगा कि मार्केट में क्या मूड है। ट्रू, अभी यहाँ पे ये 19 में मैं यहाँ पे 19 में कर देता हूँ, ओके। तो आपको यहाँ पे 19 में का डेटा दिख जाएगा। ओ, ये अपने ठीक आप है, कैसे हुआ? ये मैंने फॉर्मूले से लिंक किया हुआ है। तो अच्छा यहाँ अच्छा, पे मैंने फिलहाल तीन भाव कॉपी के डेटा डाला हुआ है। 21 में 20 में 19 में और 30 अप्रैल। सो फोर भाव कॉपी का डेटा है। तो तो ये आपने मैंने इस डेटा के अंदर में, डेटा में सारा भाव कॉपी, सारे एवरी डे का भाव कॉपी पेस्ट कर रखा है क्या? नहीं, अभी सिर्फ 4 दिन का है। कैसे पेस्ट किया आपने, ऊपर ओके, नीचे? हाँ। सो यहाँ पे एक मिनट। हाँ, सो यहाँ पे टॉप में मैंने 21 मई का भाव कॉपी पेस्ट किया था। या हाँ, बस उसके नीचे वन बिलो अदर करना अच्छा, है अभी। वन बिलो हाँ, अदर, ठीक है ठीक है ठीक ठीक है है, वन बिलो अदर मैंने कर दिया है। ठीक है ठीक है ठीक। हाँ, तो अभी आप देखेंगे 19 में को यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग दिख रहा है निफ्टी में, ठीक है। श्योर श्योर, लेकिन आप अगर 20 में से कंपेयर करेंगे तो कैलकुलेट हो रहा है। ओके, सो हाँ शॉर्ट का कवरिंग है, सीओआई चेंज हो गया आपका। हाँ हाँ हाँ, लेकिन आपको मंथ वाइज, आपको मंथली में दोनों निफ्टी का लॉन्ग बिल्टअप दिख रहा है क्योंकि निफ्टी इस बार निफ्टी बैंक निफ्टी का अप ट्रेंड था, सो वी हैव अ लॉन्ग बिल्टअप हियर। हम्म, सो दिस इज अ फर्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनालिसिस कि आप यहाँ पे कोई भी फ्यूचर का डेटा लेके आप इंडिविजुअल फ्यूचर लेवल पे डिस्कस कर चेक कर सकते हो कि
उसमें ऑपरेटर्स का पोजीशन कैसे बना हुआ है, लॉन्ग बिल्टअप है या शॉर्ट बिल्टअप है या अनवाइंडिंग हो रहा है। ये फर्स्ट सेक्शन है। और सेकेंडली मेरे विवेक जी, मैं मार्केट ब्रेड बहुत यूज करता हूँ। हम्म। होता क्या है कि हम कभी कभी, सपोज वी हैव अ पोजीशन इन से रिलायंस, तो हम हाँ। कभी कभी वो इतना घुस जाते हैं, फिक्सेड हो जाता है कि यार मेरा एमटीएम क्या चल रहा है या मेरा स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हो रहा है, या हम ब्रॉडर पिक्चर कभी कभी मिस कर देते हैं कि मार्केट में क्या हम्म। हो रहा है। तो मैं उसके लिए मार्केट ब्रेड या इसे मार्केट इंटरनल्स भी बोल सकते हैं। तो ये हाँ। और ये माइंड इट में ये सिर्फ निफ्टी 50 का नहीं चेक करता, मैं पूरे फ्यूचर्स का चेक करता हूँ। हम्म। So I think entire futures give decent representation of what overall market is doing. सही। तो आप देखोगे तो ये 20 में था, तो 20 मई के लिए आप देखोगे तो लॉन्ग बिल्टअप एंड शॉर्ट कवरिंग वेर मोर देन 110 114 थे, हम्म। हम्म। एंड शॉर्ट बिल्टअप और अनवाइंडिंग वाज जस्ट 42. So more हम्म। than 65% of the market was bullish. हम्म। अभी आप अगर स्टार्ट ऑफ द सीरीज से देखोगे तो ये तो पूरा ही एकदम बुलिश ही दिख रहा है। आप देखोगे तो हाँ। 90 94 फ्यूचर्स में लॉन्ग बिल्टअप था, 28 में शॉर्ट कवरिंग था, और आप देखोगे तो शॉर्ट बिल्टअप और ये तो बहुत ही कम है, मतलब हाँ। अराउंड 130 तो इतने ही शॉर्ट बुलिश पोजिशन ही बने हुए थे। जी। सो हिज डेटा गिव्स मी कॉन्फिडेंस कि बायस इज ऑन अपसाइड, दैट इज वन. हम्म। Second, market breadth is supporting that bias. So if I am long on Nifty, तो और मार्केट ब्रेड भी सपोर्ट कर रहा है, तो मैं बाय सेटअप ढूंढूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अंदर दिन बाय करूंगा, जब भी नेक्स्ट डे मिले तो बाय करूंगा। आई एम नॉट सेइंग दैट, बट दिस गिव्स मी अ गुड व्यू कि मैं बाय साइड पे रह सकता हूँ, तो मेरी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। जी। तो विवेक जी, ये जो अपना करंट सेशन है उसमें मैंने दो सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। दिस इज वन फाइल विच आई विल बी शेयरिंग विथ यू, एंड यू प्लीज शेयर विथ योर व्यूअर्स एज वेल। जी। ये फाइल में मैंने सब रखा हुआ है, फॉर्मूलेज वगैरह भी ओपन ही रखे मैंने। जिसको जो एडिट करना है वो एडिट कर सकता है। अगर खुद से अगर आप किसी को एनालाइज करना है तो कर सकता है, डेटा ऐड करना है तो कर सकता है। जी। ठीक है। अभी इसके बाद सी दिस इज अ फर्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ भाव कॉपी एनालिसिस। मतलब जी। अगर कोई अगर पूरा फ्रेशर है जिसने भाव कॉपी फर्स्ट टाइम ओपन किया है, देन शी और ही कैन स्टार्ट हियर। यहाँ पे देख सकते हैं कि, और भाव कॉपी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि एंड ऑफ डे होता है। सो आप अगर ऑफिस के बाद भी शाम को देखना है तो देख सकते हो, या वीकेंड हम्म। पे चाहिए तो वो भी देख सकते हो। हम्म। ठीक है। तो अभी मैं लेके हम्म। चलता हूँ मेरे एक्सेल मॉडल पे जो मैं खुद डे टू डे यूज करता हूँ। ओके। ठीक है। सो ठीक है। विवेक जी, दिस इज द स्क्रीन। ये स्क्रीन में डेली एंड ऑफ डे, मतलब 6 बजे जब भाव कॉपी आता है, 6-7 बजे, उसके बाद मैं डेली चेक करता हूँ। ओके। मैं एक्सप्लेन करूंगा इसमें क्या क्या है। हाँ। ठीक है। अभी बिफोर गोइंग टू दिस, आई वांट टू अगेन एक्सप्लेन वन स्मॉल कंसेप्ट कॉल्ड सीरीज वीवैक। या। तो वो थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ व्यूअर्स के लिए। सो विवेक जी, वीवैक क्या होता है? वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। जी। Let us take example. D1 represents first day, D2 represents second day and third day. ठीक है। हम्म। अभी डे वन पे these were the 4 transactions in particular stock। मतलब हम्म। ये ट्रांजेक्शन था, उसमें 100 शेयर्स 990 प्राइस पे ट्रांजेक्ट किए गए। ऑफ कोर्स हम्म। दिस इज एवरेज प्राइस। बी ट्रांजेक्शन में 150 शेयर्स 995 पे हुए, सी में 985 पे, एंड डी में 999 प्राइस पे 125 शेयर्स ट्रांजेक्ट हुए। हम्म। सो हम्म। इसका मतलब ये दिन टोटल वॉल्यूम्स था 470। और हम्म। वीवैप क्या है? वीवैप इज वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। सो आप फॉर्मूला देखेंगे तो बस इनका वॉल्यूम वेटेड प्राइस दिया हुआ है। एट दिस प्राइस entire transactions on that day happen. हम्म। Is it clear? यप। यप। ठीक है। हाँ। सो ये डे वन के लिए हो गया। सिमिलरली डे टू के लिए आप देखेंगे तो 995 वीवैप है, एग्जैक्टली सेम फॉर्मूलेज।
डे टू के शेयर नंबर ऑफ शेयर्स, प्राइस, टोटल नंबर ऑफ शेयर। तो वॉल्यूम, डे वन का वॉल्यूम 470 था, डे टू का 415 था, डे वन का वीवैप 993 था, डे टू का 995 था। सिमिलरली डे थ्री का 1005 था। ये हो गया आपका नॉर्मल वीवैप। ये आपको मतलब नॉर्मल कोई ट्रेडिंग चार्ट जो होता है उसमें दिख जाता है। ठीक है। अभी सीरीज वीवैप क्या होता है? सीरीज वीवैप में आई कंसीडर वीवैप फॉर एंटायर सीरीज। मतलब सपोज एज्यूम करो कि डे वन जो है वो फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज था। डे वन का वीवैप और सीरीज वीवैप सेम रहेगा, क्योंकि पहले, राइट। अभी डे टू में क्या होगा? डे टू में सीरीज वीवैप कैलकुलेट करते वक्त वो डे वन के वॉल्यूम्स और वीवैप प्लस डे टू के वॉल्यूम्स और वीवैप वो कंसीडर करके प्राइस निकालेगा। यहाँ पे फॉर्मूले में आप देख सकते हैं, सिंपल फॉर्मूला है। समझ गया। सिमिलरली डे थ्री में आपको तीनों दिन का दिख जाएगा। समझ गया। तो ये पूरा सीरीज के लिए आपको करना है। नाउ विवेक जी, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने मतलब लास्ट एक डिकेड में जितना ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट सीखे हैं, पढ़े हैं, फॉर मी सीरीज वीवैप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच आई एवर एनकाउंटर। और मैं प्रैक्टिस करता हूँ उसे, मैं आपको बताऊंगा क्यों। ठीक है। तो ये आप अभी कैश, कोई भी एफएनओ स्टॉक का कैश मार्केट का वॉल्यूम और प्राइस लेते हैं कि डेरिवेटिव्स का सीरीज वीवैप के लिए? डेरिवेटिव्स का। ओके। सो ओके। मैं सिर्फ फ्यूचर भाव कॉपी पे ही हूँ। अभी मैं फ्यूचर भाव कॉपी ही यूज करता हूँ ठीक है। ये मॉड्यूल। सो उसी के लिए। ठीक है। ठीक है। अभी आप देखेंगे तो ये मेरा बैंक निफ्टी का चार्ट है। मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक मिनट। जी। तो ये जो है ये अप्रैल सीरीज था लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे अपना मई सीरीज था। हाँ। दिस इज एंटायर सीरीज डेटा। ठीक है। अभी यहाँ पे जो मैंने आपको सीरीज वीवैप बताया, ब्लू लाइन रिप्रेजेंट सीरीज वीवैप, अप्रोक्सीमेटली सीरीज वीवैप बताता है। एंड जो ब्राउन लाइन है ये अप्रैल मंथ का सीरीज वीवैप बताता है। और आप देखेंगे जब अप्रैल मंथ खत्म हुआ उसके बाद ब्राउन लाइन फ्लैट हो गया, क्योंकि वो सीरीज तो खत्म हो गया, तो वॉल्यूम तो उसका चेंज होगा नहीं। हाँ, तो वो फ्लैट हो गया। अभी मेरा मोस्ट ऑफ द एनालिसिस ये तीन कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है। सीरीज वीवैप, प्रायर सीरीज वीवैप, एक इसको मैं प्रायर सीरीज वीवैप बोलता हूँ। अगर मतलब मई मंथ में मैं जो सीरीज वीवैप है उसको मैं करंट सीरीज वीवैप बोलूंगा, तो पिछले मंथ को मैं प्रायर सीरीज वीवैप बोलूंगा, पीएस वीवैप। ठीक है। सो एक तो अपना क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट जो हमने पहले देखा, सेकेंड ये सीरीज वीवैप दोनों, और थर्ड है रिलेटिव स्ट्रेंथ। ओके। ठीक है। अभी रिलेटिव स्ट्रेंथ मतलब कुछ कॉम्प्लेक्स है नहीं, सिंपल। मैं बस रेशो निकालता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू निफ्टी। ओके। तो अभी मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ। ये मेरा एक्चुअली लाइव एक्सेल मॉडल है, सो हम लोग मतलब वी कैन नेविगेट अक्रॉस चार्ट। ठीक है। अभी आप निफ्टी में तो रिलेटिव स्ट्रेंथ आपको फ्लैट दिखेगा, क्योंकि ये निफ्टी से ही कंपेयर कर रहा है, राइट। तो वो निफ्टी बाय निफ्टी तो फ्लैट लाइन आएगा। अब जब मैं बैंक निफ्टी में आता हूँ तो आपको ये वेरी दिखेगा। मतलब स्टार्टिंग में अप्रैल में बैंक निफ्टी वाज अंडर परफॉर्मिंग, ये लाइन नीचे जा रहा है, मतलब वो पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स अंडर परफॉर्म कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू निफ्टी। मतलब ये लाइन नीचे जा रहा है, आपका बैंक निफ्टी नीचे जा रहा है, इट अंडर परफॉर्म। उसके बाद टुवर्ड्स द एंड ऑफ अप्रैल आपका लाइन ऊपर जा रहा था और बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा था, देन बैंक निफ्टी वाज आउट परफॉर्मिंग निफ्टी। और मई के स्टार्टिंग में आप देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट 2 वीक्स बैंक निफ्टी फ्लैट था और थोड़ा सा नीचे जा रहा था, लेकिन ऑलमोस्ट फ्लैट था। सो दोनों में मतलब इतना कुछ डिसीजन आप ले नहीं सकते कि आउट परफॉर्म कर रहा है या अंडर परफॉर्म हो रहा है, फ्लैट ही हो रहा है। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे तो लास्ट में बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया था। लास्ट के 5 दिन बाय बैंक निफ्टी अगेन आउट परफॉर्म द निफ्टी। ठीक है। ये एक रिलेटिव स्ट्रेंथ हो गया। सेकेंड है ये क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट, ये जो ग्रीन दिख रहा है वो,
सो दिस इज क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट। और उसी में आप ये जो नंबर देख रहे हो 12 -3, दैट शोस चेंज इन क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट डे टू डे बेसिस पे। फॉर एग्जांपल ये जो दिन था 21 मई, उस दिन बैंक निफ्टी का 24% से क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट बढ़ा था। ये परसेंट है? हाँ परसेंट है, मेरे थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए परसेंटेज निकाल दिया मैंने, बट परसेंट है ये। परसेंट विज प्रीवियस डे। यस, vis-a-vis प्रीवियस डे, करेक्ट। ठीक। ठीक है। और नीचे एक मिनट, नीचे वॉल्यूम्स भी है, बट अभी ये सिंपल वॉल्यूम्स है जो आपको कोई भी चार्ट में मिल जाते हैं। या ठीक है, लेकिन फॉर दिस एनालिसिस आई एम नॉट यूजिंग वॉल्यूम्स, तो मैं उसको थोड़ा नीचे रख दिया। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि हाउ डू आई आई पर्सनली एनालाइज फ्यूचर भाव कॉपी। Okay. There are 3 or 4 different setups which I follow. Based on that, I form my view, positional के लिए भी as well as intraday. Okay. But so of that, I will discuss one setup, one simple setup. ठीक है। उस So चार्ट पे एक बार जाइए ना, एक बार उस चार्ट में जाइए। हाँ इस चार्ट में ये ऊपर वाले में जो पॉइंटर्स है, ये यस, टाइम, वेल, ये क्या है? हाँ हाँ, तो ये ऐसा है कि सी यहाँ पे क्या कि 2-3 जगह देर आर 2-3 वेज यू कैन चेंज द चार्ट। बट फॉर एग्जाम्पल अभी स्लाइड शो यस लिखा है मैंने, इसका मतलब थ्रू दिस नेविगेशन बटन आई कैन चेंज द चार्ट। अच्छा, कि ठीक नाउ है। ठीक है, अब रीसेट कर दूंगा तो वो फिर से निफ्टी पे आ जाएगा। ओके। अभी यहाँ पे अगर मैं नो करता हूँ, सो यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो चार्ट आ जाएगा। यहाँ पे भेल लिखा हुआ है तो भेल आ जाएगा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। यहाँ पे मैं सपोज एलटी कर देता हूँ हाँ, हाँ। तो एलएनटी का चार्ट आ जाएगा। अच्छा, गॉट इट। और उसमें विवेक की बात, तो एक काफी इंटरेस्टिंग फीचर है, और ये फीचर आई थिंक इंडिया में एटलीस्ट कोई भी साइट पे मैंने देखा नहीं है, और अब्रॉड देर आर सम साइट्स विच ऑफर दिस, बट इट कम्स एट वेरी हाई प्रीमियम। उसमें क्या होता है, इसमें एक स्लाइड शो करके फीचर है। अगर मैं स्लाइड शो पे क्लिक करूंगा तो ये टाइम सेकेंड्स में है। उस पर क्लिक करने के बाद ये अपने आप चार्ट चेंज करता है। अच्छा, सो आई हैव लाइक 140 स्टॉक फ्यूचर्स चार्ट इन एनएससी। सो पूरे 140 चार्ट वो एक के बाद अपने आप दिखाएगा। समझ गया। और उसमें टाइम मेंशन किया हुआ 2 सेकंड्स, मतलब अगर हर एक चार्ट पे वो 2 सेकंड रुकेगा, अगर मुझे 5 सेकंड चाहिए तो मैं 5 सेकंड रुकूंगा। समझ गया। तो बेसिकली आई डू दिस एवरी डे। आई कीप 10 सेकंड्स एट टाइम, और हाफ एन आवर में रोज इवनिंग में मेरा पूरा एफएनओ का स्टॉक दिख के हो जाता है। और ये करने के लिए मुझे, मतलब मैं जब शुरू किया था, आई यूज्ड टू टेक एटलीस्ट 3 to 4 hours टू गो थ्रू ऑल एफएनओ स्टॉक्स। यप। अभी हाफ एन आवर के अंदर हो जाता है। सही है। ठीक है, तो अभी सेटअप पे चलते हैं। ओके, सेटअप से पहले मैं थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ। अभी सीरीज रिवैप, तो मैंने आपको बताया कि सीरीज रिवैप इज क्वाइट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अभी क्या होता है कि फॉर मी व्हेनेवर प्राइस इज अबव सीरीज रिवैप, करंट सीरीज रिवैप, इट मींस बायर्स आर इन प्रॉफिट एंड जो सेलर्स है दे आर करंटली अंडर वाटर। ठीक है, तो जब प्राइस सीरीज रिवैप के ऊपर रहेगा और एट द सेम टाइम सीरीज में भी ऊपर जा रहा है, मतलब आप देखोगे तो यहाँ पे सीरीज में भी बढ़ रहा है और प्राइस भी सीरीज वेव के ऊपर है, राइट। दैट मीन्स ओवरऑल इट इज बुलिश, बायर्स आर इन कंट्रोल हियर। अभी ये होता है ये करंट सीरीज वेव के लिए, लेकिन मैं प्रायर सीरीज वेव क्यों यूज करता हूँ? क्योंकि क्या होता है, देर आर पीपल हु रोल ओवर देयर पोजिशंस। अभी विवेक जी, किसी के लिए भी जो अपना खुद का एंट्री पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब अगर सपोज अभी रिलायंस 2100 चल रहा है और मैंने अगर रिलायंस में सपोज 1900 पे मैंने बाय कर रखा है, तो मेरे लिए 1900 बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस है, क्योंकि मेरा परफॉर्मेंस हो या पीएनएल हो, इट इज ऑलवेज मेजर्ड अगेंस्ट माय एंट्री पॉइंट, राइट। इसीलिए मैं सीरीज रिवैप और प्रायर सीरीज रिवैप इसीलिए चेक करता हूँ
जो लोगों ने पोजीशन रोल ओवर किया हुआ है उनका एवरेज रोल ओवर का जो प्राइस रहेगा वो अराउंड प्रायर सीरीज रिवैप रहेगा। प्रायर सीरीज रिवैप विल टेल मी अप्रैल सीरीज में निफ्टी का एवरेज प्राइस अराउंड से 14,620 था। ठीक है, और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं कुछ एग्जांपल भी दिखाऊंगा, लेकिन देयर आर केसेस वेयरइन प्रायर सीरीज रिवैप पे प्राइस बहुत अच्छा सपोर्ट लेता है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। या और ये बहुत अनकैनी है, मतलब माइंड इट कि ये प्रायर सीरीज रिवैप या सीरीज रिवैप जो है दीज आर बॉलपार्क नंबर, एग्जैक्ट नंबर्स तो है नहीं, बट स्टिल इन दैट एरिया प्राइस जनरली टेक्स सपोर्ट। ठीक है, तो अभी सेटअप पे चलते हैं। ओके, so this is one setup actually which I personally follow. First, for long I will look for highest COI of current series और लॉन्ग बिल्ट अप होना चाहिए। मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। आई हैव शॉर्टलिस्टेड सम एग्जांपल के थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर पता चल जाए। ठीक है, या ओके, सो नाउ ये SBI लाइफ का चार्ट है। सो दिस इज SBI लाइफ चार्ट। ब्लू लाइन इज व्हेन मे सीरीज स्टार्टेड और ये पहले का अप्रैल सीरीज है। अब आप देखेंगे, रेफर टू दिस डे, इट वाज 3rd ऑफ मे। ठीक है, 3rd ऑफ मे को ये काफी अच्छा बुलिश कैंडल बना था। 60 पॉइंट्स का रेंज है ये और काफी बुलिश क्लोज हुआ था। अब आप ओपन इंटरेस्ट देखिए, क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट 54% बढ़ा था। दैट इज वन पॉइंट। सेकेंड, क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट वाज हाईएस्ट फॉर लाइक मेनी डेज, प्रोबेबली हाईएस्ट फॉर 2 सीरीज था। सो व्हाट डज दिस टेल मी? फर्स्ट ऑफ ऑल, इतना अच्छा क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट तो बड़े प्लेयर्स के पार्टिसिपेशन के बिना बन ही नहीं सकता। सो बिग प्लेयर्स आर एक्टिव हियर। सेकेंडली, this open interest is this price closed above series VWAP. So इसका मतलब अगेन above prior series VWAP as well। मतलब जो बड़े प्लेयर्स है they are willing to pay higher price for SBI Life than what they paid in April। अप्रैल में उन्होंने अगर 910 प्राइस दिया था ये स्टॉक के लिए, फ्यूचर के लिए, अभी वो लोग बहुत ज्यादा हाई प्राइस देने को तैयार है। क्यों? Because they are more bullish on this। And the cumulative open interest shows कि उनका स्ट्रेंथ कितना है। और आप अगर RSI लाइन देखोगे, सॉरी रिलेटिव स्ट्रेंथ लाइन देखोगे, तो लाइन भी अपवर्ड जा रहा है। इसका मतलब ये स्टॉक यहाँ पे लास्ट ये 3-4 दिनों से निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा था। ठीक है, तो आप मेरे सेटअप में देखेंगे कंडीशन फुलफिल होता है। हाईएस्ट COI ऑफ करंट सीरीज और लॉन्ग डेटर। सेकंड कंडीशन है मेरा SVWAP इज ग्रेटर देन प्रायर सीरीज VWAP। मतलब आपका ये करंट सीरीज का VWAP जो है इट इज ग्रेटर देन प्रायर सीरीज। सिंपल, दो लाइन कंपेयर कर देखना है सिर्फ। और इसी का प्राइस हो रहा है, मतलब आपका इससे आपका राइज हो रहा है, विजुअली यू कैन सी। और इसको एक्चुअली आप स्पिनर भी बना सकते हो, मतलब इट इज नॉट डिफिकल्ट थिंग। सिंपल, बुलिश कैंडल क्लोज विथ मोर देन हायर देन SVWAP। आपका बुलिश कैंडल है और SVWAP के ऊपर गए। फाइनली राइजिंग RS लाइन, वो भी हमने देखा। ठीक है, तो ये मेरा लॉन्ग का सेटअप है। अभी ये दिन जब कंप्लीट होगा, सी नाउ दिस इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू मी आफ्टर द डे इज क्लोज, राइट। मैं इवनिंग में चेक करूंगा तब मुझे पता चलता है। तो मैं क्या करूंगा, इमीडिएटली नेक्स्ट डे में बाय नहीं करूंगा, नेक्स्ट डे ओपन पे। सी विवेक जी, एक लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, दो पीपल हुआ ओपन इंटरेस्ट, लॉन्ग बिल्टअप आ गया तो लोग अंधाधुंध बाय करते हैं नेक्स्ट डे, या शॉर्ट बिल्टअप आ गया तो लोग सेल कर देते। ऐसा नहीं होता है। लॉन्ग बिल्टअप इसका मतलब क्या हुआ कि देयर इज प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हु ऑलरेडी क्रिएटेड द पोजीशंस एट लोअर लेवल्स। अभी अगर आप सपोज इसी दिन आप देखोगे
अगर आपने इमीडिएटली बाय कर लिया, प्राइस गैप अप हो गया यहाँ पे, अभी देखिए आप थोड़ा सा उसके बाद कितना लो नीचे चला गया प्राइस देखिए। भले ही आपने ज्यादा लूज नहीं किया, बट स्टिल अगर आपका ये एंट्री पॉइंट है, तो आप फॉर 3 days यू आर अंडर वाटर। सो ये ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। मैं इस पे क्या करता हूँ, देर आर 2 ways आई एंटर दिस सेटअप। एंट्री लेवल इज either VWAP of the signal bar और अदरवाइज सीरीज VWAP। आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। सॉरी ये क्या हो गया। ओके, सो अभी इस दिन का सीरीज सपोज VWAP अराउंड कुछ ये लेवल पे रहेगा और सीरीज VWAP भी अराउंड इसी लेवल पे है, आप देखोगे तो। सो अगर ये लेवल पर प्राइस आता है तो ही मैं बाय करूंगा, अगर नहीं आ रहा है तो मैं ट्रेड मिस कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, गॉट इट। अभी ये मैंने एग्जांपल चेरी पिक किया है टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट, उसके बाद मैं बताऊंगा एग्जैक्टली कैसे करना है, ठीक है। ये हो गया लॉन्ग के लिए। अभी मैं शॉर्ट का आपको एग्जांपल दे देता हूँ। स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट। हाँ मैं बताऊंगा, मैं शॉर्ट का बता देता हूँ फिर बता देता हूँ, हाँ, ठीक है। तो शॉर्ट के लिए एग्जैक्टली उल्टा है। हाईएस्ट COI ऑफ करंट सीरीज और शॉर्ट बेटर। हाँ, यहाँ पे जब आपका बढ़ रहा था यहाँ पे कम होना चाहिए, बुलिश के जगह बेरिश कैंडल आना चाहिए और RS लाइन राइजिंग के जगह फॉलिंग आना चाहिए। हाँ, हाँ, तो अभी अमर राजा में चेक करते हैं। अगेन सी माइंड विवेक जी, मई मंथ में अपना मार्केट ब्रेड आपने देखा कि पॉजिटिव था। मोर देन 90 स्टॉक्स आउट ऑफ 140 वेयर हैड लॉन्ग बेटर। स्टिल दिस स्टॉक अंडर परफॉर्म। स्टिल उसने आप देखेंगे तो एक्सपायरी उसका टुवर्ड्स द लो ऑफ द सीरीज हुआ है। ये ये डायरेक्टली नहीं होता है, आपको पहले इसके फुटप्रिंट दिख जाते हैं। अगर कोई बड़े प्लेयर पोजीशन बना रहे हैं तो वो डायरेक्टली एक ही दिन पे नहीं बनाएंगे, वो धीरे धीरे बनाते हैं। दैट इज विजिबल थ्रू दिस चार्ट। अभी आप देखेंगे तो रेफर टू दिस डे और दिस डे, ठीक है। पहले ये दिन की बात करते हैं। ऑन दिस डे COI आपका 7% से बढ़ा और COI वाज हाईएस्ट फॉर करंट सीरीज। करंट सीरीज यहाँ पे खत्म हो गया और शायद नेक्स्ट सीरीज के लिए भी हाईएस्ट ही था वो, ठीक है। मतलब यहाँ पे जिन्होंने शॉर्ट किया है दे मेंट बिजनेस, दे वेयर सीरियस प्लेयर्स, उन्होंने काफी अच्छे वॉल्यूम्स पे शॉर्ट किया, ठीक है। आपका रेड कैंडल था, सीरीज वीवैप के नीचे क्लोज हो गया। आपका जो सीरीज वीवैप है ब्लू लाइन, इट इज बिलो प्रायर सीरीज वीवैप। सो आपने जो और रिलेटिव स्ट्रेंथ लाइन देखते हैं, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ लाइन यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव था, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस कैंडल यहाँ पे वो नीचे चला गया। सो ऑन दिस डे दिस स्टॉक अंडर परफॉर्म निफ्टी। तो यहाँ पे अगर मैं अगेन वही बता रहा हूँ सेम के ये कैंडल देख के अगर मैं नेक्स्ट डे बाय सेल करता हूँ, देन मुझे इतना सब ड्रॉडाउन मुझे झेलना पड़ता, तो मैं यहाँ पे सेल नहीं करूंगा। आई विल ऑलवेज वेट फॉर सीरीज वीवैप। यहाँ पे सीरीज वीवैप अराउंड ये लेवल है और अभी करंट क्या वो कैंडल का वीवैप भी अराउंड उसी एरिया में रहेगा, ठीक है। तो वहां पे मैं शॉर्ट करूंगा। और इस स्टॉक में आपको 2 बार ये सेटअप दिखाई दिया था, एक ऑन दिस 14th में एंड सेकेंड हियर एज वेल 24 में। 24 में तो आप देखोगे तो 15% COI राइज था, मतलब पहले से ही आप देखोगे तो COI हायर था और यहाँ पे 15% हाई हो गया। मतलब बहुत सीरियस सेलिंग हुआ था यहाँ पे। बट अगर मैं इसे ट्रेड करना है तो ये ट्रेड मेरे लिए वैलिड नहीं है। आप बता सकते हैं क्यों? ये ट्रेड वैलिड नहीं है।
ठीक है। तो एक्सपायरी बेसिकली मेरा एंट्री पॉइंट क्या है? वो वीवैप, एस एस वीवैप। यस, एस वीवैप और वीवैप, और प्राइस कहाँ पे ओपन हुआ और वहां पे गया ही नहीं प्राइस। हाँ 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 हाँ, वो तो है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हाँ, तो मैं ट्रेड छोड़ दूंगा विवेक जी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर स्टॉक मेरे बिना और 10% नीचे भी जाता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं फ्यूचर तो देख नहीं सकता, मुझे नहीं पता स्टॉक नीचे जाने वाला है। शायद ऐसा भी हो कि स्टॉक यहाँ पे आए फिर नीचे जाए, हम्म। इसीलिए मुझे वो रूल ब्रेक नहीं करना है मेरा। अगर ट्रेड नहीं मिल रहा है, नो प्रॉब्लम, एफएनओ में 140 स्टॉक से कहीं ना कहीं तो ट्रेड मिलता है। ट्रू। ठीक है, तो ये हो गए ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए मैंने एंट्री बता दिया आपको। अभी स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट की बात करते हैं। अभी यही केस में सिंपल बता देता हूँ। अभी आपका एंट्री पॉइंट तो फिक्स है, एसवीएफ आप के यहाँ पे आप एंटर करोगे। उसका स्टॉप लॉस जो आता है, वो दिन का हाई, उससे थोड़ा ऊपर रखता हूँ मैं कभी भी हाई पॉइंट पे स्टॉप लॉस नहीं रखता, क्योंकि जनरली मेजॉरिटी पीपल लाइक इंट्राडे में काफी बार ऐसा होता है कि लोग प्रीवियस डे हाई पे स्टॉप लॉस रखते हैं या प्रीवियस डे लो पे रखते हैं, और सडनली स्पाइक आता है और स्टॉप लॉस लिया जाता है। तो व्हाट आई डू इज थोड़ा मैं उसके ऊपर जनरली 0.5 एटीआर से स्टॉप लॉस रखता हूँ, और ये केस में तो मैं इनफैक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पे रखूंगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे प्रायर सीरीज रिवैप का भी रेजिस्टेंस दिख रहा है। ओके। तो मेरा एंट्री यहाँ हो गया, स्टॉप लॉस यहाँ हो गया। ठीक है, उसके बाद एग्जिट के लिए अगर ऐसा केस है जहां पे मेरा करंटली प्राइस इज नॉट एट सीरीज लो, तो मैं फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग मेरा सीरीज लो पे होगा, मतलब यहाँ पे होगा। अभी ये केस में तो गैप डाउन हुआ, मतलब मेरा यहाँ पे फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग होगा ओपनिंग के यहाँ पे। हम्म। ठीक है, ओके। और सेकंड प्रॉफिट बुकिंग फिर मैं उसके बाद फिर मैं फ्रेंकली मैं प्रॉफिट बुकिंग नहीं करता, आई ट्रेल इट। ओके। बिकॉज होता क्या है कि मार्केट कितना मूव करेगा वो तो आप बता नहीं सकते। आपके हाथ में सिर्फ स्टॉप लॉस है, आपका रिस्क कितना है, कितना पोजीशन रखोगे वो अपने हाथ में है, लेकिन मार्केट को कितना देना है वो तो अपने हाथ में है नहीं। हम्म। तो इसीलिए मैं सिर्फ मेरा फर्स्ट एग्जिट में फिक्स रखता हूँ बेस्ड ऑन दिस। ये हो गया केस जहां पे सीरीज लो मेरा नीचे दिख रहा है मुझे। देर आर केसेस वेर इन सीरीज, ये क्या जो मेरा ट्रिगर कैंडल है दैट इटसेल्फ विल बी अराउंड सीरीज लो, वैसे भी हो ओके। सकता है, राइट? ओके। तो वो केस में तो मेरे को मुझे रेफरेंस है नहीं सीरीज लो का। वो केस में आई विल ऑलवेज लुक फॉर फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग एट 2:1 रिवॉर्ड टू रिस्क। ओके। मतलब मेरा अगर सपोज यहाँ पे मेरा रिस्क है 15 पॉइंट्स का, तो मैं 30 हम्म। पॉइंट्स का 30 पॉइंट्स पे प्रॉफिट बुक करने का देखूंगा। बट उसमें एक मैं डिस्क्लेमर डाल देता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि सी 2:1 रिवॉर्ड टू रिस्क विच आई हैव केप्ट, इट इज बेस्ड ऑन कि मुझे लॉन्ग टर्म में अगर मेरे आधे ट्रेड्स लॉस में भी जा रहे हैं, स्टिल आई माई सिस्टम विल मेक मनी। दैट इज द रीजन आई हैव केप्ट दिस 2:1। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर 2:1 के पहले ही अगर कोई मेजर सपोर्ट है या मेजर रेजिस्टेंस दिख रहा है मुझे, या हाँ फिर या फिर अभी ये मेरा ट्रेड था बिकॉज शॉर्ट बिल्टअप यहाँ पे बहुत आ गया, लेकिन अगर यहाँ पे मुझे हाँ बहुत ग्रीन कैंडल दिख गया, बहुत बड़ा वॉल्यूम दिख हाँ गया, इसका मतलब ऑपोजिट साइड जो है वो बहुत स्ट्रांग बन रहा है। हाँ। तो तभी मैं फिर प्रॉफिट बुक कर दूंगा, मैं 2:1 के लिए वेट नहीं करूंगा, क्योंकि when there is opposing force which is stronger than you, काफी अच्छे चांस है कि आपका वहां पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। मतलब वैसे ओके। केस में प्रॉफिट यहाँ से जाके पूरा रिवर्स भी कर सकता है। ओके। सो आई डू नॉट वांट टू लेट माय प्रॉफिटेबल ट्रेड रन इनटू लॉस। यप। सो दिस इज द ओनली कंडीशन इन विच केस आई विल बुक प्रीमेच्योरली। ठीक है, ओके। अभी हम थोड़ा इसमें एग्जांपल्स देखते हैं। ये तो मैंने थोड़े चेरी पिक एग्जांपल्स किए थे, अभी मैं थोड़े लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के एग्जांपल दिखाऊंगा आपको।
अभी आप देखेंगे ये भेल का चार्ट है। इनफैक्ट विवेक जी, मैं लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए एग्जांपल देख रहा था, तो मुझे हाँ सिंस लास्ट सीरीज वाज बुलिश, मार्केट ब्रेक भी अच्छा था, तो मुझे लॉन्ग्स के लिए बहुत एग्जांपल दिख रहे थे, लेकिन शॉर्ट्स के हाँ लिए बहुत कम दिख रहे थे। हाँ 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 हाँ। तो बट या तो बट आई विल ट्राई टू कीप इट इन बैलेंस। या अभी आप देखेंगे तो भेल में आपका सीरीज रिवैप ऊपर है, प्रायर सीरीज रिवैप के काफी अच्छा क्लोजिंग है। 19% आपका ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है, या एंड ओपन इंटरेस्ट भी काफी हाई है, या ऑलमोस्ट नियर पाई है। और अब एक चीज नोट करोगे, ये कैंडल प्रायर सीरीज के मंथ के हाई पे क्लोज हुआ है। या या इस चीज को मैं बहुत मानता हूं, अगर कोई भी फ्यूचर प्रायर सीरीज के हाई या प्रायर सीरीज के लो को या ब्रेक करता है विद गुड ओपन इंटरेस्ट, या उसका मतलब जो भी पोजीशन बना रहा है वो बहुत स्ट्रांग प्लेयर है। सी वो 900 तो हो नहीं सकता, उसको पता है कि मैं ज्यादा प्राइस दे रहा हूँ, तो ज्यादा प्राइस में क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि उसको पता है कि प्राइस उसको और भागना है मार्केट को। या ठीक है, तो अभी ये देखेंगे तो अभी इस दिन में आप देखेंगे, ये दिन मेरा सेटअप वैलिड था, फिर भी मेरा ट्रेड ट्रिगर नहीं हुआ, क्योंकि मेरा सीरीज रिवैप यहाँ था, मेरा प्राइस रिवैप भी अराउंड यही लेवल पे था, तो मैंने या एंट्री को लेके बैठे यहाँ पे, लेकिन प्राइस ऊपर था, ऊपर के ऊपर चला गया, तो ये पूरा ट्रेड मैंने मिस कर दिया। हम्म लेकिन विवेक जी, ये होगा मार्केट में, ये होगा मतलब, अगर मैं एक दिन ये ट्रेड के लिए, ये ट्रेड को देख के अगर मैं मेरा रूल ब्रेक करूंगा, अगर मैं यहाँ पे सोचूंगा कि मैं ये देख के हाई पे ब्रेक करता हूँ, ये मेरा ट्रेड चलेगा, लेकिन आगे के 4 ट्रेड मेरे खराब होंगे। बरोबर है। इस, इसके वजह से मैं वो रूल नहीं ब्रेक करता। अब मेरा अगर ट्रेड मिस हो रहा है कोई बात नहीं, आई डोंट हैव एनी इशू विद दैट। अभी मैं ये एक और ट्रेड दिखाता हूँ जो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। ठीक है, अभी क्या, हर एक ट्रेड तो आपका प्रॉफिट में जाएगा नहीं, कोई भी सेटअप हो, इट इज ऑलवेज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। हम्म तो ये अभी मैं स्टॉप लॉस हिट हुआ वो चेरी पिक किया हुआ है, चोला फाइनेंस था। अभी आप देखेंगे तो थ्रू आउट द सीरीज मेरा करंट सीरीज रिवर्ट तो वो प्रायर के ऊपर ही था, हम्म मतलब ये इतना बड़ा कैंडल गया, फिर भी एवरेज वॉल्यूम तो वो प्रायर सीरीज के ऊपर ही था। हम्म तो दैट वाज अ गुड सिग्नल फॉर मी कि ठीक है चलो, यहाँ पे चल रहा है, अच्छा कर रहे हैं। उसके बाद अब ये देखिए, ये दिन देखिए, ओपन इंटरेस्ट बढ़ा 23%। हम्म आप रिलेटिव स्ट्रेंथ देखेंगे तो वो बढ़ा हुआ है। हम्म मेरा ये बुलिश कैंडल है, इसका क्लोज इस रिवर्ट के ऊपर है, हम्म और सीरीज रिवर्ट भी प्रायर के ऊपर है, मतलब ऑल रूल्स आर सेटिस्फाइड हियर, कंडीशन आर सेटिस्फाइड। ठीक है, हम्म अभी ये ट्रेड का स्टॉप लॉस हिट हो गया मेरा, लेकिन आप देखेंगे तो ये ट्रेड में मेरा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि जो पहले वाले भेल के ट्रेड में मेरा एंट्री नहीं हुआ था, वैसे ही ये ट्रेड पे मेरा एंट्री नहीं हुआ। हम्म एंट्री यहाँ पे था, हम्म। प्राइस ऊपर चला गया, नीचे आ गया, ये ट्रेड मतलब जो मेरा सेटअप था, सेटअप फेल हो गया, प्राइस नीचे चला गया। नहीं, लेकिन मुझे एक बात कहिए, ये 4 दिन बाद एंट्री नहीं कर सकते हम लोग फिर से? कर सकते हैं, बट जनरली मैं उसके लिए एक अलग रूल है, मैं आपको बताऊंगा। हाँ हाँ ठीक है, उसमें क्या होता है विवेक जी के, आपको मैं एग्जिट के वक्त रूल बताया था, क्या रूल मैंने एक्सेप्शन कब लेता हूँ, मुझे अगर ऑपोजिट साइड पे अगर स्ट्रांग फोर्सेस दिख रहे हैं, तो मैं वो तभी एग्जिट कर देता हूँ। हम्म से अभी आप इस दिन देखोगे, एक मिनट में थोड़ा नीचे लेता हूँ। ठीक है, हाँ यहाँ पे मेरा रेट डे था, 18% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा मेरा। इसके बाद ये रेड कैंडल आ गया, और दीज आर ऑन अबव एवरेज वॉल्यूम्स, दिस शोज मी कि ठीक नहीं है ये। इट गिव्स मी इंडिकेशन कि यहाँ पे जो मेरे बायर्स थे, उनको इक्वली ऑपोजिट शेयर्स सेलर्स यहाँ पे मिल गए हैं। अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लेता
तो इट विल डेफिनेट नॉट डेफिनेटली बट देर आर हाई चांसेस कि मेरा ट्रेड स्टॉप लॉस हिट होगा। वो केस में तो ये मैं ऐसा नहीं करूंगा। आपके हिसाब से ये करके अगर सपोज महीने में कितना ट्रेड आदमी जनरेट कर सकता है ये पूरा कार्यक्रम करके? सो अभी आप देखेंगे तो मैं अक्रॉस फ्यूचर्स की बात करूँ मैं सी उसमें एक चीज हाँ, है। अगर आप सिर्फ एक या दो स्टॉक फ्यूचर्स ट्रेड करते हो तो हाँ, आप उसमें ज्यादा कर नहीं पाओगे, क्योंकि हर एक स्टॉक का हर महीने में ऐसे ट्रेड आएंगे ये जरूरी नहीं है। करेक्ट। तो कितना स्टॉक आदमी सपोज सारा स्टॉक फ्यूचर वो ट्रैक कर रहा है तो कितने ट्रेड्स आएंगे एक महीने में? अरे फिर तो दिन के दो तीन ट्रेड तो आ ही जाते हैं। दिन के 2-3 मतलब एंड ऑफ द डे, नेक्स्ट डे हाँ 2-3 ट्रेड। तो नेक्स्ट डे दो ट्रेड भी आ गए, अभी उसमें से लेटेस्ट से 50% उसमें ट्रिगर हो जाएंगे, हाँ, मतलब जो हाँ, अपना हाँ, हाँ। उसके आएंगे। सो आपके मंथली इसके 20-25 इनफैक्ट ज्यादा भी ट्रेड्स आएंगे। मैं आपको बताऊं तो ये मंथ में मई मंथ में आई हैड एटलीस्ट मोर देन 22 ट्रेड्स। लेकिन ऑफ कोर्स मैं उतने सब ट्रेड लेता नहीं, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। ट्रेड्स अगर ओके। आपको उसमें क्या है, मैं जनरली एफएनओ पूरा यूनिवर्स देखता हूँ बट स्टिल आई डोंट ट्रेड एंटायरली। उसमें मतलब कुछ टॉप के 25-30 स्टॉक से वो ट्रेड करता हूँ। उसमें क्या होता है कि अगर आप ऑप्शंस में क्या है, आप निफ्टी या बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हो तो ऑप्शंस में आपके स्प्रेड्स अच्छे हैं, वॉल्यूम्स काफी अच्छे होते हैं, तो आपको एग्जिट में इशू नहीं आता है। लेकिन कोई कोई स्टॉक से उसमें थोड़ा लिक्विडिटी का इशू आता है, और वो केस में फिर स्प्रेड ज्यादा होता है। और ऑनेस्टली मैं बैंक निफ्टी निफ्टी इतना ट्रेड करता हूँ कि मुझे स्प्रेड आई लाइक टू कीप माई स्प्रेड कॉस्ट एट लोअर लेवल्स। निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर में ये वर्क करता है? हाँ हाँ, दिखा दो आपको मैं एक मिनट। क्योंकि निफ्टी के अंदर में तो ऑप्शंस और बैंक निफ्टी में ऑप्शंस में काफी एक्टिविटी है, तो फ्यूचर डोमिनेट करता है मूवमेंट्स हाँ, को। तो उस पे मैं आपको एक ये बता देता हूँ कैविएट क्या है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, ठीक है। अभी क्या होता है, निफ्टी और बैंक निफ्टी में सिंस ऑप्शंस का वॉल्यूम्स काफी है, वीकली ऑप्शंस रहने की वजह से कंपेयर टू, इसीलिए उसके फ्यूचर्स के वॉल्यूम इतना नहीं है। तो उसमें एक रूल में थोड़ा ट्विक कर दिया है उसमें। मैं जो प्रायर सीरीज का जो सीओआई है, वो करंट सीरीज के अगर टॉप में रहेगा ना तो भी उसमें मैं ट्रेड ले लेता हूँ। मतलब आप ये दिन देखो, आप देखोगे तो मेरा सीओआई जो है, अभी ये केस में वैसे भी करंट सीरीज के टॉप में ही था इस दिन, ठीक है, हाँ, 17 मई से। हाँ। लेकिन आप अगर प्रायर मंथ से कंपेयर करोगे तो प्रायर मंथ के विवेक देखो कितने ऊपर थे, सीओआई कितने ऊपर थे देखो, मुझे राइट। एक बात समझ में आ रही है पंकज कि इसमें पहला दिन जब ओआई बिल्ड होगा ना, जब प्राइस मूवमेंट काफी होगा, वो दिन हाँ का मूवमेंट आपका मिस होगा ही होगा। हाँ, वो मिस हो, होगा, वो मिस होगा आपका बराबर। क्योंकि उसी दिन तो बिल्डअप हो रहा है, तो हमको कैसे पता लगेगा कि पहले से बिल्डअप होने वाला है? नहीं नहीं, बराबर है। तो आप ट्रेड लोगे तो वो केस में वही है, अभी इसी सिंपल है। ये केस में अगर सेम रूल अप्लाई होगा, यहाँ पे मेरा ट्रेड सेटअप तो आ गया, ठीक है। तो हम्म। मैं क्या करता हूँ, अभी आपको जो मैंने एक्सेप्शन बताया कि सीरीज रिवर्स पे जो आएगा तब मैं ट्रेड लूंगा, अगर अपोजिंग फोर्स नहीं आया तो। लेकिन ये केस में सीरीज रिवर्स तक नहीं आया वो, हम्म। तो मेरा ये ट्रेड मिस हो जाएगा। आई हैव नो इश्यूज देयर। आपको मैं एक हम्म। मिनट निफ्टी का दिखा देता हूँ। मतलब इतने ट्रेड अगर मिस होंगे तब फिर तो फिर सारे स्टॉक्स इवैल्यूएट करने पड़ेंगे, तो नंबर ऑफ हाँ स्टॉक जिसमें ट्रेड अलर्ट आएंगे वो बहुत कम होंगे फिर। हाँ, जनरल सी ये डेली मैं जनरली डेली ट्रैक करता हूँ। सो जनरली दो तीन स्टॉक्स मिल जाते हैं डेली के। अच्छा, हर अभी स्टॉक का सीरीज वीवा ऐप एक्सेल में रहता है, तो कैसे पता चलता है कि ये स्टॉक अपना सीरीज वीवा ऐप के पास आ गया है? सी मैन्युअली तो मैं चेक, पहली बात तो ये कि आई डू दिस मैन्युअली, मतलब मैंने बताया स्लाइड्स और फीचर्स से मैं फीचर्स के पूरे स्टॉक्स देखता हूँ, ठीक है। दूसरी चीज,
एक्सेल में आप इजीली अलर्ट मतलब नोटिफिकेशन बिल्ड कर सकते हैं, मतलब फॉर्मूले डाल के यहाँ पे आपको दिख जाएगा, एक स्क्रीनर जैसा बना सकते हैं कि जिसमें फॉर एग्जांपल आप एंड ऑफ डे भाव कॉपी डाल रहे हो, इफ करंट भाव कॉपी, इफ टुडेज क्लोजिंग प्राइस इज से विदिन 1% ऑफ और 2% ऑफ सीरीज वीवैप, देन डिस्प्ले द स्टॉक नेम, ये आप इजीली बिल्ड कर सकते हो, कोई इशू नहीं। लाइव प्राइस कैसे आएगा एक्सेल में? नहीं, लाइव प्राइस चाहिए नहीं ना मुझे, ये मैं क्यों आपको? एंड ऑफ डे में कर रहा हूँ, और नेक्स्ट डे फिर मैं मार्केट में उसको ट्रैक करूंगा ना मैं। हाँ, वही तो, जब ट्रैक करेंगे तब लाइव प्राइस चाहिए ना। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। सो ट्रैक करने के लाइव प्राइस चाहिए आपको। मैं सीधा बताया, मतलब इन केस किसी को अगर से और 140 चार्ट रोज नहीं देखने हैं, तो इन दैट केस दे हैव अल्टरनेटिव कि आप यहाँ पे बिल्ड कर लो चार पांच, आपको चार टॉप 4 और 5 स्टॉक्स जिनमें ये सब कंडीशन, और ये सब कंडीशन इजीली कोडेबल है, मतलब यस। एक्सेल में फॉर्मूला इजीली लिख सकते हैं इन पे। ठीक है, तो आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। सपोज आपने 4 स्टॉक शॉर्ट लिस्ट कर दिए, नेक्स्ट डे आप सिर्फ वो 4 स्टॉक देखेंगे, दैट्स इट। जो आपको इजी लगता है पंकज, हाँ वो मैक्सिमम लोगों के लिए बड़ा टफ है। अब तो इतना बड़ा ये एक्सेल भी आपको लग रहा होगा कि ये तो बच्चों का एक्सेल है, बट जो जिसको एक्सेल में कंफर्ट नहीं है उसके लिए तो बाप रे, ये तो अपने आप में सॉफ्टवेयर है। हाँ, वो है थोड़ा, इसमें थोड़ा लर्निंग फेज रहेगा, लर्निंग का वो रहेगा, मैं मानता हूँ विवेक जी। somebody needs to spend some time on this, उसके बाद ही वो इस पे समझ के प्रॉपर एक्शन ले सकते हैं। आई अग्री टू दैट। सो जिनको दोस्तों एक्सेल एक्सेल गिरी आती है, वो तो देखिए बिल्ड कर सकते हैं चीजों को इस तरीके से। आई थिंक लॉजिकली इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस व्हाट ही इज सेइंग। बस हर आदमी का एंट्री एग्जिट का अपना अपना एक पैटर्न होता है, अपना तरीका होता है। व्हाट पंकज इज सजेस्टिंग इज हिज स्टाइल। आप अपना स्टाइल अपना सकते हैं, डिपेंड करता है आप कितने टेन्योर का ट्रेड कर रहे हैं। टिपिकली जैसे मैंने भी डेरिवेटिव एनालिटिक्स पे ये सब काम किया, मैंने वेबिनार किया था एक, और मैंने अपना एक्सेल बताया था कैसे करते हैं। काफी सिमिलरिटी है मेरे सोच और पंकज के सोच में। बट मैं जनरली 1 महीने 2 महीने तक ट्रेड को कैरी करता हूं, तो मेरा अ, इतना एक्यूटी नहीं होता है कि मैं हर सीरीज का वीवैप को बेस पकड़ूं। फॉर मी बड़ा लेवल्स बिकम मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज आई वांट टू कैरी द पोजीशन फॉर लॉन्गर टाइम फ्रेम। बट आई थिंक अगर आपको सीरीज स्पेसिफिक काम करना है कि इस सीरीज के लिए मेरा क्या एंट्री पॉइंट है, क्या एग्जिट है, तो ये मॉडल पंकज का एक्सप्लोर किया जा सकता है। बट दोस्तों आप खुद भी एक्सप्लोर कीजिएगा बिफोर यू कैन एक्चुअली गेट इनटू दिस स्ट्रेट अवे। और यस पंकज। हाँ, सो विवेक जी, इफ somebody is familiar with एक्सेल, अगर एक्सेल फॉर्मूले वीबीए उनको नॉलेज है, तो वो ये मॉडल बिल्ड कर सकते हैं। अगर नहीं तो डायरेक्टली दे कैन जस्ट गेट इट फ्रॉम दिस साइट, मेरा या साइट है excelintraders.com, so you can directly get this model on that site as well। परफेक्ट। सो ठीक है। दोस्तों इसके पहले वाला जो एक्सेल था जिसमें लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप जो इन्होंने दिखाया था, एक एक्सेल बेसिक एक्सेल भाव कॉपी वाला, वो तो आपको ये फ्री में इस वीडियो के लिंक के नीचे दे देंगे हम लोग। आई ये थिंक वाला। इससे भी आप अच्छा स्टार्ट कर सकते हैं। इट्स अ ग्रेट स्टार्टिंग पॉइंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ओके। और अगर आपको लगता है कि इसके बियॉन्ड आपको बिल्ड करना है, तो आप ये वेबसाइट पे पंकज के जाके, वहां डेफिनेटली ये एक्सेल शीट एडवांस एक्सेल शीट होगा, अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। मेरा कोई कमर्शियल इसमें एंगेजमेंट नहीं है, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। मुझे अच्छा लगता है पंकज जो काम कर रहे हैं, तो अगर आपको लगे कि एक्सेल आपको चाहिए तो आप पंकज से कांटेक्ट कर सकते हैं। बट बेसिक वाला डेफिनेटली डाउनलोड करके एटलीस्ट एक कॉन्सेप्ट का एक्सप्लोरेशन को चालू करिए। यस। सो थोड़ा और एग्जांपल्स अभी विवेक जी, डू यू हैव टाइम, थोड़ा और एग्जांपल देखेंगे? आई थिंक अपने मोडल कॉन्सेप्ट तो समझ गए अपने। कोई और स्पेसिफिक आप कॉन्सेप्चुअली कुछ अगर बताना चाहते हो बताइए। आई थिंक एग्जांपल्स, देखिए जितना आदमी खुद करेगा ना उतना वो एग्जाम्पल्स पे और कंफर्टेबल आएगा। नहीं तो आप बोलते रहेंगे और हमको कहीं ना कहीं लगेगा कि शायद ये सही एग्जाम्पल नहीं है, शायद ये सही एग्जाम्पल है। तो करेक्ट। मुझे लगता है कि आप जो फाइनल आपका जो कॉन्सेप्ट का अगर कुछ कंक्लूसिव है तो वो चर्चा कर लेते हैं। सी विवेक जी, उसमें और एक चीज है, मैं जनरली ऑप्शन राइटर्स, मतलब
डायरेक्शनल नेकेड ऑप्शन राइटर में कभी सपोर्ट नहीं करता अगर, लेकिन इफ समबडी इज लाइक हैज एक्सपीरियंस इन ऑप्शन राइटिंग, तो उनके लिए ये सेटअप काफी अच्छा काम करता है। मतलब मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये है, मतलब फॉर एग्जांपल आप अगर जिस दिन का विवेक पे आप शॉर्ट कर लॉन्ग कर रहे हो, वहां पे अगर वो विवेक के आसपास का अगर आपने प्राइस पे ऑप्शन शॉर्ट किया, देन देर आर आपका प्रोबेबिलिटी थोड़ा बढ़ जाता है। दैट इज द ओनली पॉइंट आई वांट टू मेक। इफ यू वांट आई कैन शो यू द एग्जांपल, कपल ऑफ एग्जांपल्स फॉर दैट। एक ही एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। अभी ये लुपिन का केस था। अभी इसमें क्या हुआ है विवेक जी कि ये मेरा सेटअप ट्रिगर हो गया, ठीक है, लेकिन ये प्राइस इतना बढ़ गया था एक ही दिन में कि इस पे अब बाय करने का मतलब मन नहीं करेगा, क्योंकि इतना प्राइस बढ़ने के बाद और कितना आगे बढ़ेगा। यहाँ पे कॉल बाय करना इज नॉट एडवाइजेबल। या लेकिन कॉल बाय करने से तो ठीक है, लेकिन पुट सेलर के लिए काफी अच्छा चांस है। इतना सही बड़ा है। कैंडल था, 17% मेरा सीओआई बढ़ा है। मेरा सीओआई इज हाईएस्ट इन 2 सीरीज। तो मेरा इसका सीरीज का जो विवेक था, अराउंड ये विवेक का मैंने पुट शॉर्ट करना है। ये क्या आई थिंक 1140 कुछ रहेगा, 1140 का मेरा पुट शॉर्ट करना है। तो देर आर गुड चांसेस के वो वर्थलेस एक्सपायर हो। नाउ अगेन डिस्क्लेमर, दिस इज ओनली फॉर पीपल who know option writing. Option writing is risky in nature, so this is not for new traders or people who have less capital. It is not for them. It is only for experienced people who have decent amount of capital. बस सही उतना बात ही है। करना था, ठीक है। और एक चीज मैं बस लास्ट में बता देता हूँ। ये एक स्नैपशॉट करके मैंने बनाया हुआ है, अगेन इन द सेम एक्सेल। तो वो जो हमने देखा था, सेम चीज यहाँ पे हाँ हाँ। पूरे निफ्टी 50 के लिए आ रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा। आप पूछ रहे थे ना कि इतने स्टॉक्स एक आदमी कैसे देखेगा, या फिर हाँ इट हाँ इज हाँ हाँ हाँ। सही तो बात है। उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, निफ्टी फ्यूचर, बैंक निफ्टी फ्यूचर और एंटायर निफ्टी 50 स्टॉक्स। या तो 52 का यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, प्राइस चेंज कितना है, सीओआई चेंज कितना है, प्राइस सीरीज विवेक के कितना ऊपर है, प्रायर सीरीज विवेक के कितने ऊपर है। दिस इज फॉर एंटायर सीरीज, ठीक है। और अगेन प्राइस और सीओआई विथ रिस्पेक्ट टू प्रायर डे, ये दोनों यहाँ पे मैं किया हुआ है। सो मैं कभी कभी क्या करता हूँ कि अगर कोई दिन मुझे अगर सब चार्ट देखने को टाइम नहीं है, तो आई जस्ट हैव अ लुक एट दिस शीट। उसके बाद देखता हूँ कि ठीक है, कहाँ कहाँ पे मुझे सीओआई बिल्टअप ज्यादा दिख रहा है, या कहाँ पे प्राइस काफी ओवर एक्सटेंडेड दिख रहा है। देन ओनली देन आई विल गो टू दैट चार्ट एंड सी अगर आइडिया वर्केबल है कि नहीं। सही है। आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन। ठीक है। सो या दैट्स इट देन। यू कैन री, आई एम क्वाइट एक्टिव ऑन ट्विटर। सो ट्विटर पे मेरा आईडी है वोपा ट्रेडर, VOPA ट्रेडर। एंड सेम आईडी का ईमेल एड्रेस भी है, wopatrader@gmail.com. You can also visit my website excellingtraders.com. That's Superb, it from superb, my side. superb. I think it's a great content. Thank you, Pankaj, for taking us from A to probably uh, P or Q of how copy and how to analyze the data. Obviously, the next video I'll be very eagerly waiting where we discuss other data points, not necessarily the market data, but other data points which can be used to trade the market. So ये बहुत अच्छा था। इस वीडियो के नीचे में वो एक्सेल का लिंक दे दूंगा, तो दोस्तों आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और आप पंकज से कनेक्ट करना चाहते हैं तो इनका डिटेल्स यहाँ पर है। वो जो एडवांस एक्सेल पंकज बना रखे हैं वो एक नॉमिनल चार्ज पे है, आपके ऊपर है। अगर आप इस स्टडी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो शायद वो आप एक्सेल भी देखना चाहेंगे। अगर आप नहीं बढ़ाना चाहते तो मत बॉदर कीजिएगा। लेकिन इट्स अ ग्रेट वर्क विच पंकज इज डूइंग। लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव आल्सो डन इन स्टॉकेज, बट आई थिंक अगर कोई स्टॉकेज और इसको यूज करेगा साथ में ना, एंड ऑफ द डे तो बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन बन सकता है। इनफैक्ट पंकज, मैं खुद आपका ये एक्सेल लूंगा और स्टॉकेज के साथ में इसको यूज करूंगा और कुछ वीडियोस बनाऊंगा
जहां पे मैं लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे दोनों यूज करके स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं, और मैं आपको डेफिनेटली उसका क्रेडिट दूंगा क्योंकि मैं आपका ये एक्सेल यूज करूंगा। थैंक यू थैंक पंकज फॉर रिकॉर्डिंग दिस वन। आई रिकॉर्ड द अनदर वन विथ यू वेरी सून, जहां पर हम बाकी डेटा पे बातचीत करेंगे। तब तक दोस्तों फेस टू फेस को फैलाइए लोगों को बताइए कि इतना अच्छा काम हो रहा है, और पंकज टाइप के लोग जो कितने लो प्रोफाइल, इतने हम्बल है, उन लोग को भी एक ड्यू रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। तो मेरा तो यही प्रयास रहता है कि जितने लोग अनयूजुअल काम कर रहे हैं उनको आपके सामने लेके आया जाए, उनका काम को आपके सामने लेके आया जाए, ताकि आप अगर पसंद करें और आपको लगे ये काम आपके लायक है तो आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं, बना सकते हैं, इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। मुझे मुझे हमेशा यकीन रहता है कि अगर आप अच्छा इम्प्रोवाइजेशन करते हैं तो जो भी फेस टू फेस में एक्सपर्ट आ रहा है और आप उससे कनेक्ट करेंगे कि आपका मैंने ये सुना था और मैंने इससे और बेटर काम कर दिया है, हर एस्पेक्ट एक्सपर्ट भी कहीं ना कहीं लर्नर है। तो हमको बहुत अच्छा लगेगा अगर आप और बेटर चीज करके उनके साथ कनेक्ट वापस से करें। थैंक यू, टेक केयर, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।